और उदय आदि होते रहते हैं, वो सब भोगना पड़ते हैं। महाराज कृष्ण ने कहा कि आप 8वें भाव को याद कीजिए। उन्होंने 8वें भाव को याद किया और सच में जाति स्मरण में उस भाव की स्मृति में आया कि उस भाव में क्या हो रहा है। रथ से जा रहे हैं, उस पर्याय में महाराज रथ से जा रहे हैं और देखा कि सामने एक सांप धीरे धीरे सरकता जा रहा। उन्होंने विचार किया कितना धीरे धीरे, पता नहीं इसके ऊपर से कोई रथ निकल जाएगा, कोई वाहन निकल जाएगा, कोई गाड़ी निकल जाएगी, यूं मर जाएगा, कुचल जाएगा। और आप देखना बरसात के दिनों में सड़कों पर कितने सांप मेंढक यूं कुचले पड़े रहते। पंचेंद्रिय संगी जीव है। जैनी श्रावक होता है तो आके कहता भी है कि महाराज जी प्रायश्चित दे दो। कल ही परसों ही एक युवक आए, कहने लगे बिल्ली का बच्चा कुचल गया धोखे से गाड़ी चलाते वक्त, प्रायश्चित दे दो। जैसे खबर है कि ये पंचेंद्रिय जीव है, संगी जीव है, जीवात्मा है, वह तो प्रायश्चित भी मांगे। जिसे खबर ही नहीं है वो तो इंसानों को भी उड़ाते चले जाते हैं। और आप देखिए क्या हो रहा है। इसी राजस्थान की घटनाएं हुई हैं पिछले महीने। अमुक साध्वी जी को कुचल दिया, अमुक सन्यासी को कुचल दिया। बताइए, जो कि इन सब दुष्कर्मों का फल मिलेगा जरूर, लेकिन अभी तो ऐश में है, मस्ती में। ध्यान रखना, भोगों की मस्ती भावों को बढ़ाने वाली है। 8वें भाव की स्मृति की तो उनने विचार किया कि मैंने तो अच्छा ही सोचा था कि इसे कोई कुचल ना जाए, फिर भी मैंने क्या किया कि बाण से लेकर के और उसको साइड में उछाल दिया। अपन भी करते हैं ना, कोई कीड़े मकोड़े मेंढक ऐसे छोटे मोटे आ जाते हैं सड़क पर, तो अपन उनको साइड में कहीं उछाल देते हैं, रख देते हैं। बहुत ज़्यादा दयालु हैं तो पास में जाकर के एकदम सहजता से उठा के रखते हैं। थोड़ी जल्दी में हैं, कम दयालु हैं तो उछाल देते हैं कि किनारे, सड़क किनारे पहुंच गया, वाह। अब कहाँ गिरा है उसकी परवाह, सड़क किनारे तो गिरा, किस चीज पर गिरा है, कितनी चोट पर गिरा है, वो वही हुआ। उस भाव में महाराज ने यूं बाण से सहजता से उछाला कि साइड में पहुंच जाए, लेकिन साइड में पहुंचा तो सही, पहुंच करके वो झाड़ियों के ऊपर गिरा। बस उनने तो ये देखा कि हाँ साइड में पहुंच गया है, साइड में गिर गया है। कहाँ गिरा है, कितने कांटे चुभे हैं, क्या हो रहा है, उसकी परवाह नहीं की, चल दिए। नारायण कृष्ण ने कहा कि याद आया। उन्होंने कहा बिल्कुल याद आया। 8वें भाव में मैंने सांप को यूं उछाल दिया और वह कांटों की बार पर पड़ा। कांटे उसको सैकड़ों कांटे चुभ गए और जितना हिलता डुलता आगे आगे उतने ज्यादा कांटे उसको चुभते जाते। बस आपके उसी भाव का ये परिपाक है कि आपको भी उसी की तरह कांटों की सैया पर सोना पड़ रहा, लेटना पड़ रहा। इसका मतलब है कि जो कुछ किया जाता है वो कहीं ना कहीं उदय में आता है, इसलिए करते वक्त सावधानी बरतना चाहिए। और दूसरी बात कि उदय कुछ आ रहे हैं, उल्टा सुल्टा भी उदय में आ रहा है तो भी धैर्य रखना चाहिए। जब इंसान कर्म करता है या गलती करता है तो हंस हंस के करता है, जब उदय में आता है तो रोता फिरता है। पिक्चर में आपने देखा होगा, अक्सर कर विलेन जो होता है कुछ भी गलतियां करता है, कुछ भी उठपटांग काम करता है, हंस हंस के बड़ी अकड़ में करता है कि नहीं? और एक आदमी को गोली मारेगा, वो कहेगा मुगेम्बो खुश हुआ। किसी का कत्ल हो जाएगा और वो कहेगा खुश हुआ। मतलब जब ताकत होती है तो अपराध करके भी इठलाता है। बहुत बड़ा कर्म सिद्धांत है। जैन शास्त्र अद्भुत हैं। वीर शासन जयंती है परसों, महावीर भगवान की मंगलमय वाणी का प्रारंभ हुआ था।
और अपन कल गुरु पूर्णिमा गौतम स्वामी प्रभु के चरणों में पहुंचे थे और अपन देखें कि वह जिनवाणी कैसी अभूतपूर्व है। आज भी जिन शासन में कर्म सिद्धांत के गौमठसार जीव कांड कर्मकांड जैसे शास्त्र, धवला जय धवला सठखंडागम जैसे शास्त्र हैं जो बाकायदा वैज्ञानिक तरीके से इन सब बातों का विश्लेषण करते हैं। सौभाग्यशालियों, पंचेंद्रीय संगी हैं और जिन धर्म हमें सुनने को मिल रहा है, सावधानी बरतना, कहीं हम अपना ही नुकसान ना करते जाएं। अपने आचार विचार को ना बिगाड़ लें, होशो हवास में जिंदगी जिएं और मंगलमय रास्ते से चलते रहें। तो बहुत बार लगता है ना कि सारे संकट हम पर आ गए, लेकिन वास्तव में हमारे किए ही हैं। इस भाव में हम अच्छा करेंगे तो आगे भाव में अच्छा होगा। अशुभ के बीज बोई तो अशुभ बोला, अशुभ के बीज बोई तो अशुभ भोगा, और शुभ के बीज बोएंगे तो अभी इस बरसात के मौसम में शुभोपयोग के बीज बोने का मौका आया है। बबूल के बीज तो पता नहीं अपन ने कब कब कहां कहां बो दिए होंगे, लेकिन अब मौसम है, मौका है आम के बीज बोने का। गुठलियां भी मुफ्त में मिल रही हैं, बीज भी मुफ्त में मिल रहा है। बस थोड़ी सी धैर्य, थोड़ी सी इच्छा शक्ति की जरूरत है। समझ में आया रावल जी? पूरा कर्म सिद्धांत है। भद्रता, महानता बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं। आज अंकली के लोग बैठे हैं, अंकली के आचार्य हुए आदिसागर जी महाराज, उनका श्रावक जीवन भी देखो ना तो अद्भुत। एक प्रसंग हमने पढ़ा, एक आदमी एक दूसरे आदमी को घसीटता हुआ लाया। वो उस समय खेतों के मालिक भी थे, एक तरह से जमींदार भी थे। तो उनका नौकर या उनका आदमी किसी दूसरे आदमी को घसीटता हुआ लाया, खींचता हुआ लाया। उन्होंने कहा कि मामला क्या है, क्यों घसीट रहे, ऐसे क्यों ऐसा परेशान कर रहे? वही इंसान है, शांति से आता है तो ले आओ, नहीं आता है तो छोड़ दो, जाने दो। नहीं नहीं, इसने चोरी की है। क्या चोरी की है? गन्ने के खेत से गन्ने चुरा रहा था। इसने 5-7 तोड़ तोड़ करके रख लिए थे और तोड़ रहा था। तभी मैं वहां से निकला तो मुझे दिख गया और मैं इसे आपके पास ले आया। ये चोर है, चोरी कर रहा था। आप इसे ऐसी सजा दो कि चोरी करना भूल जाए। तो शिवगोंडा पाटिल ने कहा, क्यों भाई, चोरी कर रहे थे? सलीका देखिए, बात करने का तरीका या अच्छे लोगों की शैली। चोरी कर रहे थे? उसने कहा कि पाटिल साहब जरूर कर रहा था, मैंने गन्ने तोड़े, सब किया, ये जो कह रहे हैं सब सही है। सही है तो चोरी क्यों कर रहा था, क्या जरूरत पड़ गई? तो उसने कहा फिर कि ना मेरी अपनी कोई खेती है, ना मेरा कोई अपना धंधा है। कभी किसी खेत पर काम मिल जाता है, कभी किसी के यहाँ कुछ करने को मिल जाता है तो परिवार का पेट भर जाता है। 2 दिन से ये हाल है कि मुझे कोई काम नहीं मिला, मुझे कहीं से कोई मजदूरी नहीं मिली, कुछ खाने का प्रबंध नहीं हुआ, बच्चों की परेशानी, भूख देखी नहीं गई। तो सोचा कि गन्ना ही लाएं, गुड़ ही बनाएं, उसी से ही
और इसलिए मैं गन्ने तोड़ रहा था, चुरा रहा था। पूछ के ले लेता। उसने कहा कि इतने कितने लोग हैं इस दुनिया में कि पूछें और वो अपनी चीज ले जाने दें। आप जैसा कोई एक देवता इंसान हो कि जो कहे कि पूछ के ले जाता तो भी मैं दे देता, ऐसे कितने लोग हैं। इसलिए मैं चोरी कर रहा था कि पूछ के तो कोई लेने देगा नहीं कि मैं 10 गन्ने लेके जाता हूं। उन्होंने कहा कि भाई तेरी बात समझता हूं, आज से संकल्प करके चोरी नहीं करूंगा और तुझे और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चाहे काम हो चाहे ना काम हो, हमारे खेतों के आसपास बैठा कर और रोज अपने परिवार चलाने के लायक ले जाया कर। चाहे रखवाली कर, चाहे निदाई गुड़ाई कर, चाहे कटाई कर, जो काम आ पड़े तो काम करना, काम ना हो तो भी इतनी मजदूरी ले जाना कि बच्चों का पालन हो जाए। चीज वही होती है, लेकिन उसको समझने का या निपटाने का तरीका अलग अलग होता है। ज्ञानियों, कितनी भी घबराहट हो जाए, कितनी भी परेशानियां खड़ी हो जाएं, तो भी हिम्मत रखिएगा। आपका जीवन बहुत कीमती है और जीवन में संयम, ये भी एक तरह का संयम है कि हमें बहुत आक्रोश आए और हम शांत रह जाएं। आचार्य शांति सागर महाराज जी अपने अंतिम उपदेश में कहा, भ्यू न कोस संयम घ्या, डरो मत संयम लो। जयपुर से जिनने संयम ले लिया वो कोई सौभाग्यशाली जीव हैं। अब इस चतुर्मास में कोई ले तो मालूम पड़ेगा कितने ज्यादा संयम लेने वाले यहां। संयम बिनुमा एक घड़ी मुक्को, एक घड़ी भी संयम साधना के बिना मत जाने दो, क्योंकि त्रियंच पर्याय में संभव नहीं है, देव पर्याय में संभव नहीं है, और नरक में तो बिल्कुल भी मनुष्य ही संयमी। और संयम के अंतर्गत महाव्रत अणुव्रत तो आते ही हैं, शांति, सरलता, सहनशीलता, ये भी संयम के ही अंश हैं, हिस्से हैं। अपने जीवन को निर्मल बनाएं और जिन शासन की सेवा में तत्पर रहें। शुभोपयोग के साधन है मुनिराजों की सेवा, सत्संग। कहां कहां के श्रावक आए हैं, बोलो, दूर दूर के श्रावक यहां एकत्रित हैं। क्यों? धर्म ध्यान में शुभोपयोगमय जीवन, मंगल घड़ियां बीते, इसलिए सोचने का तरीका बदल जाता है, करने का तरीका बदल जाता है। एक इंसान अपने लिए भोजन बनाता है कि आज मुझे पकौड़ी खाना है, आज मुझे कचौरी खाना है। खुद के लिए बनाता है, आज घर में ये खाएंगे, आज घर में वो खाएंगे। जो हम खुद के लिए कर रहे हैं ना, एक तरह से वो भोग की श्रेणी में जाता है। किस में जाता है? वो तो पाटिल साहब किस में जाता है? हम अपने लिए जो कर रहे हैं वो किस में जाता है? भोग की श्रेणी में जाता है कि हम खाएंगे, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, मोटे हो जाएंगे। लेकिन हम साधु को पड़गाहन करके आहार देंगे और फिर भोजन की तैयारी करते हैं, वो किसकी श्रेणी में जाता है? भोग की श्रेणी में नहीं जाता, वो शुभोपयोग की श्रेणी में जाता है। क्योंकि उसमें लक्ष्य कौन है? वह मोक्ष मार्गी साधक जो संसार के प्रपंचों से दूर है। और आपने वही कल्पना की है कि ऐसे मुनि को, ऐसे गुरु को पड़गाहन करेंगे और पहले आहार देंगे, बाद में भोजन करेंगे। वो शुभोपयोग हो गया और ये अशुभोपयोग हो गया। सारी बातें अपन धीरे धीरे और समझेंगे।
समय की गंभीरता रखेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। आज महाराष्ट्रातले मुंबईहून अंकलेहून पण लोक आले। बघा किती दूर आहे, येथून किती दूर आहे, 2000 किलोमीटर तिकडून आले ते। कशासाठी आले? देवसास गुरूंची भक्ती करण्यासाठी आले आणि मुनी संघांचे दर्शनासाठी। जिस समय से हम विचार करते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे, उस समय से अगर हमारा वो विचार शुभोपयोग रूप है तो शुभ रूप फल होने लगता है, और अशुभोपयोग रूप है तो अशुभ रूप फल होने लगता है। जैसे आप कल्पना करेंगे आज से ही कि हम अमुक दिन अभिषेक करेंगे या बस 2 दिन बाद से पड़गाहन चालू करेंगे, तो उस समय से आपका शुभ उपयोग चालू है। और अशुभ कल्पना करेंगे कि आज नहीं तो कल तो मैं इसकी धुलाई करूंगा ही करूंगा, हाँ, आज नहीं तो हफ्ते भर तो मैं सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखूंगा ही। तो आज से आपका अशुभोपयोग का वो चालू हो गया। बैंक खुल गया आपका, क्या बोलते उसके, बैंक में खाता खुल गया है? तो आपने जो विचार किया, विचार ही कर्म बनते हैं, कर्म ही भाग्य बनता है, उदय बनता है। इसलिए सावधानी बरतिएगा। पानी वही होता है, सीप के मुंह में जाता है तो मोती बन जाता है, सांप के मुंह में जाता है तो जहर बन जाता है, कदली के मुख में जाता है, पत्तों में जाता है तो कपूर बन जाता है, और भगवान जिनेश्वर के मस्तक पर जब गिराया जाता है तो गंधोदक बन जाता है। गुरु चरणों पर ऐसे असर पड़ता है सानिध्य का भी और सोच का भी। दोनों चीजें आपकी पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, जीवन मंगलमय हो, यही भावना। जयकारा जोर से लगाएंगे। चौबीस तीर्थंकर भगवान की।